प्रेजेंटेड हो भाई, सब लोग हो ना? यस सर। यस सर। किया जाए। लास्ट टाइम को सवाल एक दिए थे आप लोग, माइक बंद कर लें। अब पहले उस सवाल को बता देते हैं। सवाल ये था कि सलीम की ओर संकेत करते हुए सलमा बोली, उसके भाई की पुत्री के नाना मेरे पिता के इकलौते दामाद हैं, तो बताइए सलीम का सलमा से क्या संबंध है? यही सवाल था। अभी आप लोग पूछ भी रहे थे, क्या आंसर आया, आप डिस्कस कर लेते हैं। सलीम इधर बनेगा और सलमा बोली यानी इधर बनेगी। उसके भाई की पुत्री के नाना, इनके नाना यानी पहले मम्मी बनेंगी, ये है नाना। मेरे पिता के इकलौते दामाद हैं, यानी इनके इकलौते दामाद यानी इन्हीं के हस्बैंड हैं। ऐसे ये दोनों एक हो जाएंगे। डायग्राम देखें, क्या इसी तरह बना था आप लोगों का? इसमें आप रिप्लाई देंगे, रीजनिंग है इसमें। हाँ यस सर। वेरी गुड। अब कह रहा है कि बताइए सलीम का सलमा से, यानी कि यहां से बताना, यहां से, ये इसका कौन है? पति होगा। जब ये पति तो ये भी पति होगा। पति की जो लड़की होगी यानी अपनी लड़की होगी, यानी पुत्री है ये, और पुत्री का जो हस्बैंड होगा वो दामाद होगा। दामाद का जो भाई है वो दामाद होगा, यानी आंसर जो है दामाद आएगा। जितने लोगों को दामाद आया था सही है। अगर किसी का नहीं आया था वो देख ले। अगर कहीं पर आपको कुछ लग रहा है कि यहां कैसे हुआ तो आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल बोला जाए भाई। यस सर। क्वेश्चन लिखिए। इसमें आप रिप्लाई जरूर करेंगे, जैसे कोई चीज पूछे तो आप रिप्लाई करो, क्योंकि इससे फिर हमको आगे बढ़ना है तो रुकना पड़ता, नहीं तो ये लगता है पता नहीं सुनाई पड़ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन लिखे। एक इसी तरह का सवाल और कराते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए। श्याम की ओर संकेत करते हुए, श्याम की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा, हेलो हेलो सर, सवाल जरा फिर से बोल दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था। बंद करो माइक को। श्याम की ओर संकेत करते हुए, श्याम की ओर संकेत करते हुए रमा ने कहा, उसके पुत्र के दादा की बहन उसके पुत्र के दादा की बहन मेरे पुत्र की चाची है। मेरे पुत्र की चाची है, तो बताइए श्याम का श्याम का रमा से श्याम का रमा से
क्या संबंध है? पूरी ताकत लगा देना इसमें, गलत ना हो, क्योंकि अंतिम सवाल है ये। इसके बाद सेकंड टाइप के सवाल होंगे, और जिसका आंसर आ जाए तो थोड़ा रुक के बोलिएगा, जब हम कहें तब बोलना, सबको लगाने दो। कितने लोग हैं? आ गया होगा भाई, आंसर बताओ क्या आया? आंसर किसी के नहीं आया अभी? सर भतीजा मेरा भाई। ममेरा भाई आया एक, और मेरा भाई। ममेरा भाई आया है। भतीजा है सर। भतीजा आया, वेरी गुड। और लोग आंसर बतावें। भतीजा आया सर। भतीजा आया है। अब मामा का जैसे कोई लड़का सर। भतीजा बता दिया है, तो जिसका ममेरा भाई आया था वो सोच रहा होगा हमारा गलत है, ऐसा नहीं है, सबका सही होगा। भैया मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं मेरा गलत, जो मेरा है मैंने उसको बता दिया आपको। नहीं नहीं, हम सोच रहा होगा ये कह रहे हैं, हम ये थोड़ा कह रहे हैं तुमने कुछ कहा है। नहीं हम ऐसा सोचते नहीं, विचार जो मेरा आता है। आगे तो आगे। तुम्हारी बात स्पेशली नहीं कर रहे हैं बेटा, सबकी बात कर रहे हैं। चलो देखा जाए जिसका जो आया सही है। सवाल है कि श्याम की ओर संकेत करते, यानी इधर श्याम, रमा ने कहा उसके पुत्र के दादा यानी पापा के पापा की बहन मेरे पुत्र। अब क्या बनाना है, तो पहले पापा बनेंगे, फिर चाचा, ये चाची बनेंगी भाई, है, यानी ये दोनों डायग्राम एक हो गए। आप लोग डायग्राम अपना मिला लें, चित्र सही बना है कि नहीं? यस सर, सही बना है। अब आपको पता करना है कि कहां से कह रहा है। रमा से, ये रमा है ना, यहां शुरू करेंगे, यहां जाने की जरूरत नहीं, पहले यहां तक आएंगे। ये इनके कौन है? पति, देवर, देवरानी है ये देवरानी, तो ये भी देवरानी। देवरानी का जो भाई होगा वो भाई होता है, देवरानी का भाई अपना भाई समझो, तो देवरानी का भाई जो होता है भाई होता है, और भाई का जो लड़का होगा वो भतीजा होगा। भाई का लड़का क्या होता है? भतीजा होता है। तो आंसर इसमें भतीजा आएगा। फिर से आप एक बार देख लें, यहां शुरू करेंगे, इनका पति है, देवर है, देवर का की पत्नी यानी देवरानी होगी, देवरानी का मतलब बहन होता है, और ये देवरानी होगी। देवरानी का भाई जो होगा वो भाई एज ए भाई होता है, और भाई का जो लड़का है वो भतीजा होगा। और अगर यहीं पर रमा का श्याम से कहते तो यहां शुरू करते, पापा, बुआ, ये बुआ, बुआ का हस्बैंड फूफा, फूफा, फूफा की पत्नी बुआ, यानी वो उसकी बुआ हुई रमा, और श्याम जो है उसका भतीजा हुआ। तो आंसर क्या आएगा इसमें? भतीजा।
लास्ट लाइन आप लोग कहीं गड़बड़ा देते हो, बाकी सही करते हो। भैया वो नीचे से ले लिया था ना, चाची का ले वहां से ले लिया था, इसलिए गलती हो गई। फिगर सही बना था, नीचे से ले लिए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां से कहा जाए वहीं से शुरू करो। शुरुआत के दिन से हम ये बात बता रहे हैं। अब आप जबरदस्ती उसमें थोड़ा सा गड़बड़ करते हो तो वो आपकी दिक्कत। जहां से कहा जाए वहीं शुरू करो। एक क्वेश्चन और कर लिया जाए कि सेकंड टाइप? सेकंड टाइप, अच्छा लिखो। बाकी आज के टेस्ट में भी इसी तरह कुछ सवाल हैं, उनको आप करिएगा, ऑप्शन भी है उसमें। और सर जो बिना बोलो। संकेत के सर सवाल कैसे लगते हैं? बिना संकेत के सर कैसे सवाल अभी लगते करा हैं रहे सर? हैं ना, करा रहे हैं अभी उस पूरा दिन टेस्ट चैप्टर में दिए थे बाकी। ना सर आप? हाँ उस तो दिन अभी टेस्ट में करवा दिए रहे थे हैं ना ना। सर आप? अब हमारी बात भी तो सुनो। सेकेंड टाइप अभी पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताते हैं। ओके सर। क्वेश्चन लिखिए। देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है। आगे लिखें। डी के पिता एफ हैं, डी के पिता एफ हैं, लेकिन डी एफ का पुत्र नहीं है। से बोल दीजिएगा। ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, डी के पिता एफ हैं, लेकिन डी एफ का पुत्र नहीं है। आगे लिखें। एफ बी की संतान है, एफ बी की संतान है, लेकिन बी एफ की मां नहीं है। बी एफ की मां नहीं है। तो बताइए, डी का, डीओजी डॉग, डी का ए से क्या संबंध है? ये सवाल आप समझ लें, पहला सवाल, उसके बाद अगले सवाल से आप लगाइएगा। इस सवाल को हम पहले बता दें जो भी टेक्निकल बातें हैं। देखो, अब किसी की ओर कोई संकेत नहीं कर रहा है। इस तरह के सवाल करने के लिए आपको एक ही जगह डायग्राम बना लेना है पूरा, और पहली जो लाइन दी जाए पहले उसको बनाएंगे। पहली लाइन इसमें कह रहा है ए बी का भाई है। किसका भाई है? बी का। तो बी को आप बनाओ, और इसका भाई है, यानी चाहे इधर बना दो चाहे इधर बना दो। ए, चूंकि भाई है तो पुरुष। अच्छा, जब कह रहा बी, वो ए बी का भाई है, तो ए तो भाई हो गया, लेकिन बी क्या होगा? बी का जेंडर तो क्लियर नहीं है। भाई ये बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकता है कि नहीं? तो यही टेक्निकल बात है इसमें। जब तक किसी का जेंडर क्लियर ना हो तब तक उसको आप पुरुष या महिला नहीं बनाएंगे। जैसे कह रहा ए बी का भाई है, तो हमने ए बना दिया क्योंकि भाई है तो पुरुष होगा, लेकिन बी क्या है अभी क्लियर नहीं। ठीक, अभी जब कहीं पे इशारा करेगा, कुछ बताएगा तो बनाएंगे, नहीं बी को ऐसे छोड़ देंगे। अब अगला करा सी डी की बहन है, ये पॉइंट नहीं बनाएंगे। यहां भी टेक्निकल बात है।
अब ऐसा पॉइंट कोई ढूंढो जिसमें या तो ए का नाम हो या तो बी का नाम हो। तो सी डी की बहन है, मत बनाओ। कह रहा कि डी के पिता एफ है लेकिन डी एफ का पुत्र नहीं है, इसको भी छोड़ दो। हमको क्या ढूंढना है? बी और ए से जुड़ा पॉइंट। कह रहा एफ बी की संतान है। अब मिला, एफ जो है बी की संतान है। संतान का मतलब या तो पुत्र या तो पुत्री। अभी हम कुछ नहीं बनाएंगे। एफ बी की संतान है लेकिन बी एफ की मां नहीं है। तो बी जब मां नहीं होगा तो क्या होगी? मां नहीं होगी तो पापा होंगे, क्योंकि उनकी संतान है। जब बी एफ की संतान है, वो एफ बी की संतान है, तो और ये मम्मी है नहीं, तो ये पापा हो जाएगा। अब जेंडर क्लियर हुआ बी का। अब एफ का नहीं क्लियर। अब आगे पढ़ो। आगे कह रहा है, आगे है क्या? पीछे पॉइंट है, सी डी की बहन है, डी के पिता एफ है। एफ पिता है तो पुरुष हो जाएंगे, किसके पिता है? डी के। तो डी नीचे बन जाएगा। अब कह रहा डी एफ का पुत्र नहीं है। डी जब पुत्र नहीं है तो क्या होगा? भाई इसके पिता तो है लेकिन ये पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी। अगर पुत्र नहीं तो पुत्री हो जाएगी ये। और डी बन गया। अब कह रहा सी डी की बहन है, तो सी किसकी बहन है? बस ऐसे बनेगा। एक बार इसको आप और देख लें। सबसे पहले इसमें मेन बात है जेंडर। जेंडर की बात जब तक ना करे कुछ आप नहीं बनाएंगे। ए बी का भाई है। ए जो है भाई है किसका? बी का। चाहे जैसे बना लो। सी डी की बहन है, इसको छोड़ दो। अब हमको ए बी से जुड़ा पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट दिया है सी बी की संतान है, सॉरी एफ बी की संतान है लिखा है, तो एफ नीचे बनेगा। संतान मतलब कुछ भी हो सकता है, पुत्र पुत्री कुछ भी। लेकिन बी, अब जब इसकी संतान है तो इसका या तो पापा होगा या तो मम्मी होगी। और कह रहा लेकिन बी एफ की मां नहीं है। ये मां नहीं है तो क्या है? पापा। ये अपने आप करना होगा, यहीं पे दिमाग लगाना है। अब कह रहा है कि डी एफ का पुत्र नहीं है। नहीं, एक जगह कह रहा था डी के पिता एफ हैं। डी के पिता क्या है? एफ पिता है तो पुरुष है और डी के पिता है। लेकिन कह रहा डी एफ का पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं तो क्या होगा? पुत्री हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सी डी पॉइंट बन गया, यानी इसमें आपको अपने ही पॉइंट उठेंगे। अब लास्ट में फिर वही दिमाग लगाना है। कह रहा है कि बताइए डी का ए से क्या संबंध है? ए से शुरू करना है। ये इसका भाई हुआ, हुआ कि नहीं? भाई का पुत्र हुआ यानी पुत्र होगा। पुत्र की पुत्री यानी पोती होगी, और पोती की बहन पोती होगी, यानी आपका आंसर इसमें होगा पोती। अगर यही कहता ए का सी से क्या संबंध है? सी की बहन, पापा, दादा, दादा, यानी उसका दादा होगा, उसकी पोती होगी। किसी का किसी से पूछे आप बता ले जाएंगे। इसको बनाओ और प्रयास अपने आप बनाओ। कुछ लोग तो कहीं दिन हुए। अब अपने आप बनाओ इस सवाल को। जब बन जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। सर बीच में नेटवर्क ही चला गया सर, समझ नहीं आया सर। बन गया भैया। कोई बात नहीं, अगला सवाल समझ लीजिएगा। आप नेटवर्क की वजह से बार बार रिपीट करेंगे तो दो ही सवाल हो पाए। अगले सवाल समझा देंगे। बन गया भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, बस रुक, सबको बना लेने दो। क्या प्राची ऐड हुई है? क्या प्राची पढ़ रही है क्या? इधर आओ। हो गया होगा।
यस सर। हेलो सर। हाँ, अगला सवाल लिखे। बोले भाई। जी सर बोलिए। यस सर। लिखो ए और बी, ए और बी आपस में भाई हैं। ए और बी आपस में भाई हैं। सी तथा डी आपस में बहने हैं। सी तथा डी आपस में बहने हैं। बी का पुत्र, बी का पुत्र एफ, बी का पुत्र एफ सी का पिता है। सी का पिता है। फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोल दीजिए। ए और बी भाई हैं। सी तथा डी आपस में बहने हैं। सी तथा डी आपस में बहने हैं। बी का पुत्र एफ, बी का पुत्र एफ सी का पिता है। आगे लिखें डी ई की संतान है। डी ई की संतान है। तो बताइए ई का बी से, बी फॉर बॉय से, ई का बी से क्या संबंध है? आप प्रयास करिएगा, बताएंगे इसको भी। अगर कोई दिक्कत है तो हम पुनः बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए। अमन माइक बंद करो बेटा। भैया डी ई डी बता नहीं, एक बार बता दो, नेटवर्क चला गया था। लास्ट में, बंद। लास्ट में, लास्ट में, हाँ लास्ट में कह रहा है कि ई का बी से, बी फॉर बॉय से क्या संबंध है? नेटवर्क बहुत कमीना है, चला जाता है। सर फर्स्ट लाइन बोल दीजिए। ए और बी आपस में भाई हैं। सी तथा डी आपस में बहने हैं। आगे लिख लिया होगा।
आ गया होगा भाई, कुछ आया? पत्नी। पत्नी एक आंसर आ गया, और बहू आए सर। बहू। पुत्र वधू। पुत्र वधू आया, सही है। सर बहू आया है, बहू। ठीक है भाई, जो भी आया सही है। कोई कह रहा बताया जाए? यस सर बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कहाँ जाने दोगे। जिनका भी आंसर नहीं आया, कहीं ना कहीं आप पूरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने बताया ए और बी आपस में भाई हैं, तुरंत आप ए और बी आपस में भाई बना लो। फिर सी और डी आपस में बहने हैं, अगर इनको बना दोगे तो आप अपने पैरों में अपने हाथ कुल्हाड़ी मार रहे हो। सी और डी को नहीं बनाएंगे अभी। अब हमको ये काम करना है कि ए और बी से जुड़ा पॉइंट ढूंढना। सवाल में जरूर होगा जिसमें ए या बी है, तो उसे शुरू करो। और एक चीज और समझ ले, अगर ए और बी से जुड़ा पॉइंट सवाल में नहीं है कहीं, तो आंसर सीधा हो जाता, तय नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे जुड़ा तो पॉइंट होना चाहिए ना, उसी से बनाओ। कह रहा सी और डी आपस में बहने हैं। अब इसको अगर तुम सी और डी यहां ऐसे बना दोगे, बहने, पहली चीज तो ये बहने नहीं है, और नीचे कैसे बन जाएंगी हमारी समझ में नहीं आ रहा। पहले नहीं बनाओ भाई, गलत बात। कह रहा है कि सी और डी आपस में बहने, बी का पुत्र, अब देखो बी से जुड़ा पॉइंट मिला, बी का पुत्र एफ सी का पिता है, ये सी का पिता हो गया। देखो सी आ गया। अब और सी और डी आपस में बहने बना दो। सी और डी आपस में बहने हैं तो सी भी बहन हुई, और अब एक बार सभी पॉइंट बन गए, नहीं मिला लो। ए और बी आपस में भाई हैं, सी तथा डी आपस, बी का सी पिता है। अच्छा एक है ई की संतान है, डी जो किसकी संतान है, ई की, यानी ई भी यहीं पर बनेगा। अब देखो सी का पिता है कौन, एफ, और उसकी बहन डी है, तो क्या डी का पिता कोई और होगा, यानी इन दोनों के ये पिता होंगे, कौन, एफ महाराज। और ये कह रही है ई की हमारी संतान है, इसका मतलब ई क्या है, मम्मी है, इन दोनों को गांठ जोड़ देंगे। यही काम आपको अपने आप करना था, जो ई को महिला बना के इसकी पत्नी बनाना है, क्योंकि दोनों इन्हीं के संतान। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। सवाल में कह रहा है कि ई का बी से क्या संबंध है, ई का यहां से, ये इसका बी से शुरू करना है। बी का ये कौन है, नीचे पुत्र है, और पुत्र की पत्नी बहू हो जाएगी, यानी आंसर होगा पुत्र बहू जो भी आप हो, ये आंसर होगा भाई। कोई बात नहीं, अभी दूसरा सवाल है, धीरे धीरे सही होगा। जल्दी है नहीं, इत्मीनान से लगाओ। इसमें जुड़ेगा नहीं, कोई सीढ़ी उड़ी नहीं लगेगी, नीचे बना तो पुत्र, ऊपर उसको बात करिए ना। सर आवाज कट रही है। सर थोड़ा आवाज वेट कर कट लेना। रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है अब। सवाल सवाल लिखो, ये बीच लिख लो जल्दी से। माइक आप लोग बंद कर लो अपना अपना, हमारी आवाज आ जाएगी। क्वेश्चन लिखो। एम एम तथा एन
O पुत्र है, आरती माइक बंद करो बेटा। M तथा N O के पुत्र हैं। आगे लिखो। भैया रिपीट करिए, आवाज नहीं है बिल्कुल आपकी। जी सर, रिपीट कर दीजिए। लिखे देते हैं। M तथा N O के पुत्र हैं। M तथा N O के पुत्र हैं। P Q का भाई है। P Q का भाई है। आगे लिखें। O Q की पत्नी है। तो बताइए Q का M से क्या संबंध है? Q का M से क्या संबंध है? पुत्र। वेरी गुड। पिता। वेरी गुड, वेरी गुड। पिता। पिता। पिता आएगा सर। ठीक है, जो भी आया सही है। अब की जिसका आंसर गलत होगा वो मार खाएगा। मोबाइल पे उचित दंड दिया जाएगा। हाँ, रिचार्ज जो है वो आप ले लिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा। भैया हो गया, दूसरा बोलिए। अरे रुको, दूसरा कहाँ, तीसरा बोलना पड़ेगा बेटा। चलो ध्यान दो, जिसका भी पुत्र है या पिता आया है वो ध्यान दे। जिसका पुत्र आया था वो थोड़ा जल्दी में रहता है, मेरी एक बात को वो सर ध्यान माँ नहीं आया है, देता। माँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शर्मा आवे या को आवे भी क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, सभी लोग माइक बंद कर लो। जिनका भी पुत्र आया है वो थोड़ा सा एक बात और हमारी ध्यान दे दे बस। आंसर निकालते समय जहां से लगा हो वहां शुरू करते हैं। और ये बात शायद हम पहले दिन से बता रहे हैं, लेकिन ओके बस सर। उनकी नजर में कह रहे ऐसे ही होगा। देख लो इसको। M तथा N O के पुत्र हैं, यानी M भी पुत्र है, N भी पुत्र है। किसके? O के। O का जेंडर क्लियर नहीं है, O को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर कह रहा P Q का भाई है, इसको छोड़ दो। P Q का भाई होगा, हमको क्या लाना है? हमको O M N से जुड़ा पॉइंट ढूंढना है। आगे लिखा O Q की पत्नी है। O पत्नी है भाई किसकी? Q की। तो Q का जेंडर क्लियर होगा क्या? अगर O पत्नी है तो Q पतना होगा कि नहीं, बताओ।
यानी इसका हस्बैंड होगा। इसको आप अपने आप बनाएंगे, ये तो रीजनिंग है। अब ओ क्यू की पत्नी है, अब पी क्यू का भाई बना दो। पी क्यू का भाई है तो क्यू का भाई कहां बनेगा, ये है ना, और भाई है तो पुरुष होगा, पी क्यू का भाई ऐसे बनेगा। अब कह रहा है कि तो बताइए क्यू का एम से, क्यू का बताना है, एम से शुरू करना है, यहां से शुरू करो। ये इसका भाई हुआ, ये मम्मी होगी, और मम्मी का हस्बैंड कौन होता है, पिता होगा। बस यही आंसर होगा। कितना सरल है। खाली गलत वहां हो जाता जहां आप अपना दिमाग उसमें जबरदस्ती। सर हम क्यों लिखे ही नहीं थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब बताने वाली चीजें नहीं है, वो गलती हो जाती है। अभी इस तरह के सवाल हमको और कराने हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, 2 ही 3 सवाल हुए हैं, समझाने में टाइम चला जाता है। लेकिन आज के टेस्ट में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और टाइम पर्याप्त है। एक सवाल कुछ हमने देखा है, जैसे ही ऑन करते हैं वैसे उसको क्या सबमिट कर देते हैं। एक सवाल के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया उतनी देर में उठाओ, और माइनस मार्किंग है और 100% है, यानी एक सवाल गलत पे एक सवाल कटेगा। ठीक है, तो बहुत सावधानी से लगाइएगा, समय बहुत है आपके पास। और इसके जितने भी आज के टेस्ट के सवाल होंगे ना, नेक्स्ट क्लास में आप याद दिलाइएगा। कल पहले उन्हीं सभी सवालों को हम लगवाएंगे। आप हो सके तो कहीं कॉपी में नोट कर लेना, या स्क्रीन जैसे भी चाहो, सवाल आपके पास होना चाहिए, हमारे पास बुक में रहेगा। हम एक एक सवाल को आपसे उसमें करवाएंगे। साथ ही एक निवेदन भी है, कुछ लोगों का उस समय मंथ नहीं पूरा हुआ था, अब पूरा हुआ है, बीच में डेट है उनकी, तो उसको कहना ना पड़े। आप लोग अपने आप जब जमा कर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो फीस आप जमा कर दीजिए जिनकी डेट पूरा हो गई हो। कुछ लोग फोन किए थे ना कि हमारा मंथ 18 को पूरा होगा, 8 को पूरा होगा, 10 को पूरा होगा, तो हम सबका नहीं याद कर पाते। तो अब आप लोग टेस्ट की तरफ मुखातिब हो जाएं। पानी वानी टेस्ट को बहुत अच्छे से दिया करो, क्योंकि जितने हम 3 सवाल 4 यहाँ करा पाते हैं, 20 सवाल आप वहां लगा लेते हैं, उसको आप लगाइए। ठीक है, नमस्ते।